टॉपर स्कूल के संस्थापक श्री सोनार जी और उनके समस्त परिवार रूपी शिक्षकगण और आप पालकगण, इन सबको नमन एवं अभिनंदन। अभिनंदन इसलिए क्योंकि मैंने आज तक कई कार्यक्रम देखे हैं, लेकिन ये उन चंद कार्यक्रम में से है जहां शिक्षकों को पहले सम्मानित किया जाता है, कार्यक्रम बाद में शुरू होता है। अभिनंदन इसलिए कि टॉपर्स स्कूल शायद इस देश या इस धरती पर इस युग में अकेला स्कूल होगा जो प्री स्कूल में, नर्सरी में बच्चों को संस्कृत सिखा रहा है। अभिनंदन इसलिए कि टॉपर स्कूल ने ये फैसला किया कि हम 100 साल से जिस शिक्षण पद्धति में अटके हुए हैं उससे बाहर निकल के हमें कुछ ऐसा करना है जिसमें भारत की एक पहचान बन सके। इस विषय में मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हम लोगों ने जब जेजेटी मेटा स्कूलिंग के जो कार्य है शिक्षा के क्षेत्र में शुरू किया, तो मैं डॉक्टर विजय भाटकर के साथ बैठ के कुछ चर्चा कर रहा था। तो डॉक्टर विजय भाटकर ने कहा कि अभी आने वाले टाइम में जो अभी की सरकार है उसके नेतृत्व में शिक्षा के ऊपर में बहुत बड़ा विजन है कि हमको दुनिया को लीड करना है। तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा कि मतलब सर, आज तक 100 वर्ष हो गए और हमने प्री स्कूल के अपने राइम्स तक नहीं बनाए हैं, वही हम्टी डम्टी और ए फॉर एप्पल पर अटके हुए हैं। हम कैसे लीड करेंगे? हम तो बच्चे के जन्म होते ही उसे अंग्रेजों के पीछे लगा देते हैं। तो हम तो फॉलोअर हैं, हम तो पीछे चलने वाले लोग हैं, जन्म लेते ही पीछे चल रहे हैं, हम लीड कैसे करेंगे? ये बात भटकर जी को बहुत गहराई तक लग गई और उन्होंने कहा कि चंचल, हम लोग एक स्कूल खोलेंगे। और वहाँ से हमारी ये जर्नी शुरू हुई थी, जहाँ हमने ये कहा कि ये हम्टी डम्टी और ए फॉर एप्पल से अपने बच्चों को बाहर निकालना है। आप विश्वास करिए, आप बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और ये सब ब्रांड वाले स्कूल सब देखते होंगे, सब में एक ही चीज़ पढ़ाया जा रहा है। और आप किसी के पास भी जा कर के उनके शिक्षक से लेके उनके प्रिंसिपल से आप एक प्रश्न पूछिएगा कि ये हम्टी डम्टी है कौन भाई, जो बच्चे को याद करा रहे हो? 99.9% आपको बता नहीं पाएंगे कि हम्टी डम्टी है क्या। तो मैं उनको पूछता हूं कि जब आपको मालूम नहीं है कि ये हम्टी डम्टी कौन है तो बच्चों को याद क्यों करा रहे हो? तो वो कहते हैं कि नहीं, बच्चे याद कर लेते इसलिए याद करा रहे हैं। मैं बोला अजब तमाशा है, आपके पास समय बर्बाद, बच्चों के जीवन का ये मुख्य इतना इंपॉर्टेंट समय है, इसको बर्बाद करने के लिए और पैसे लेकर बर्बाद करने के लिए आपको पता ही नहीं आप क्या दे रहे हो। तो आपको बता दूं, हम्टी डम्टी एक अंडा है और कभी बच्चे को जो याद कराते हैं, ये पूरा देश लगा पड़ा है उसको याद करने में। आप दूसरे स्कूल में भी देखेंगे, सब बच्चे याद करेंगे, उनको बोलेंगे सुनाने तो झूम झूम के सुनाएंगे। ये हम्टी डम्टी अंडा है, ये अंडा दीवार से गिर जाता है और अंडा टूट जाता है और अंडे को जोड़ने के लिए राजा आता है, घोड़ा आता है और उसको जोड़ नहीं पाता है। अब बताओ इसका क्या अर्थ है? ये बच्चे को याद करा रहे हो। जैक एंड जिल पहाड़ पे पानी लेने जाता है और नीचे गिर जाता है। लंदन ब्रिज टूट के गिर जाता है। रिंगा रिंगा रोजेज हम सब गिर जाते हैं। जॉनी जॉनी हंस के झूठ बोलता है। ये बच्चे को याद करा रहे हो आप 3 साल। ये डॉक्टर भटकर के साथ हमारी यही चर्चा हुई थी कि ये 3 साल ऐसा समय है, इसमें आप बच्चों के चारित्रिक परिवर्तन कर सकते हो। यू कैन डू कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ चिल्ड्रन, जो आप बाद में नहीं कर सकते। एक बच्चा झूठ बोलना सीख गया, जिद करना सीख गया, 8 साल के बाद आप उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। जो करना है वो इधर करना है। और ऐसे समय में आप ये सब गार्बेज दे करके उसके समय को नष्ट कर रहे हो, उसके जीवन को नष्ट कर रहे हो। तो हमें अपने देश को इससे आगे यदि लेना है तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। और वहाँ से हमारी मेटा स्कूलिंग की जर्नी शुरू हुई थी। और आप जो कुछ है वो आपके साथ सामने है, उससे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार पुनः सोनार जी और उनके समस्त परिवार जो हम सब हैं, उन सबको मैं अभिनंदन और हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम को आगे लेते हुए हमारे ये बच्चे, सबको आशीर्वाद देता हूं कि ओजस्वी होंगे, तेजस्वी होंगे और हमारे देश की एक नई पहचान बनेंगे। धन्यवाद।